हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग इस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर थंबनेल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। गैस यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं अदानी एनर्जी सोल्यूशन को। अगर आपकी भी इस स्टॉक में होल्डिंग है तो आपको इस वीडियो को एंड तक पॉज करना है। आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है अदानी सोल्यूशन से रिगार्डिंग, वो बताएंगे। चार्ट पैटर्न क्या कहता है वो डिस्कस करेंगे। एफएनओ में क्या दिक्कत आ रही है, आज इसकी न्यूज़ थी फिर भी ज़्यादा क्यों नहीं चला, वो भी डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ तक आ सकती है और रिकॉर्ड तेजी कब होगी वो भी हम एनालिस्ट करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना चाहिए। यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम डेली बाई डेली अदानी सोल्यूशन को एनालिस्ट करते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट जरूर कर देना। यहाँ पर देखोगे जब मार्केट क्लोज होने को जा रहा था तो आपका स्टॉक में लगभग 15 अंक बढ़कर लगभग 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ 830 पर बंद हुआ। एंड वहीं पर देखोगे सेटल होते होते 831 पे बंद हुआ है, जो कि 16 अंक बढ़कर 2% से ज़्यादा की तेज़ी थी। एक बार तो ये 3-3.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी कर चुका था, रिकॉर्ड हाई पर जा चुका था, बट सरेंडर कर रहा था। देखो इसका जोन जो है वो आपको पता है, वो 830 से 840 का है। मैंने आपको बताया था 830 से 840 के बीच में ये दिक्कत करेगा। उसके बाद अगर ये निकल जाता है कैसे भी करके तो एक नया चार्ट पैटर्न क्रिएट करेगा। उसके दम पर हम एक अपर ट्रेंड में चले जाएंगे, जो कि ट्रेंड है इंटैक्ट तो अभी भी है, बट अपर ट्रेंड है, मतलब ये चार्ट पैटर्न क्रिएट नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आज भी देखोगे, आज ये 840 के ऊपर तो गया, 840 तक गया, बट ये सरेंडर करके नीचे ही लौट के आ गया। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब आगे क्या होगा वो भी हम एनालिस्ट करने वाले हैं। 16 अंक बढ़कर सेटल हुआ है, सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस है, सभी लोग पैनिक में हैं। यहाँ पर देखोगे ये चार्ट पैटर्न 3 मंथ का है और ये दर्शाता है कि देख सकते हो यहाँ पर रेड लाइन दिखाई दे रही होगी आपको ऊपर की साइड, ठीक है। ये ऊपर गया, ऊपर से ट्रेंड लाइन इसकी निगेटिव होगी फिर से। सबसे बड़ी दिक्कत है इस ट्रेंड लाइन को पार करना। ये 840 के ऊपर जैसे ही चला जाएगा हम ट्रेंड को नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव अभी भी हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से हम ऊपर लगातार जा रहे हैं, बट इसका जो चार्ट पैटर्न है यहीं पर आकर खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, और ये मैंने आपको बोला था ये थोड़ा सा डिसबैलेंस भी करेगा। आज की इसकी बहुत बड़ी न्यूज़ थी, बट फिर भी ये ऊपर नहीं गया। आज चाहता तो ये चार्ट पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर भी निकल सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। बट आपको घबराना नहीं है। एंड यहाँ पर देखो अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा चला वो था अदानी ग्रीन एनर्जी, जो कि लगभग 3.5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। एक टाइम तो ये 4-5% से भी ज़्यादा की तेज़ी कर चुका था अदानी ग्रीन। उसके बाद अदानी सोल्यूशन देखोगे 2% की तेज़ी है। यही दो स्टॉक आज की डेट में यहाँ पर दिखाई देंगे तेज़ी के साथ। अदानी इंटरप्राइजेस 1%, अदानी टोटल गैस लगभग 2%, ठीक है। अदानी पोर्ट 1%, अदानी पावर रिकॉर्ड तेजी पे गया था दिन के टाइम, बट सरेंडर कर रहा था पूरी की पूरी तेजी को, आधे % की तेजी के साथ यहाँ पर बंद हुआ है। एंड अदानी पावर में काफ़ी ज़्यादा दबाव है अभी के टाइम, जिसके चलते ये उठ नहीं पा रहा है, बट वो भी यहाँ पर चलेगा। इंडेक्स रिकॉर्ड तेजी पर इंडेक्स थे। आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट संकेत हमारे लिए ज़्यादा खास नेगेटिव नहीं थे, बट वहाँ के मार्केट पॉजिटिव नहीं थे, फिर भी हम रिकॉर्ड हाई पर गए। नेगेटिव ओपनिंग तो हुई इंडेक्स की, बट रिकॉर्ड तेजी पर गए। लगातार हम 23,000 को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी बात, हम लगातार ऊपर जा रहे हैं 24,000 को टच करने के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात निफ्टी 50 सेंसेक्स देखोगे 557 अंक बढ़कर लगभग आधे % से ज़्यादा की तेजी थी। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करें 1% से ज़्यादा की तेजी थी। सारे के सारे इंडेक्स हमारे पॉजिटिव थे, रिकॉर्ड हाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे आज की न्यूज़ की बात करें, अदानी एनर्जी सोल्यूशन ने गुजरात में 2800 करोड़ रुपए का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट किया हासिल, शेयरों में तेजी। क्या न्यूज़ है, हम चलिए एनालिसिस करते हैं अदानी सोल्यूशन की। अहमदाबाद अदानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड ने शुक्रवार को गुजरात में 2800 करोड़ रुपए का पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट हासिल किया है। भारत की सबसे बड़ी निजी ट्रांसमिशन और वितरण कंपनी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 36 महीनों में देश को सौंपा जाएगा, जो मुद्रा में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के निर्माण के लिए ग्रीन इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति करेगा। 36 महीने यानी कि 3 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट है वो पूरा किया जाएगा। अगर आपकी इसमें होल्डिंग है तो देखो, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ घबराना नहीं। जब तक सेंट्रल में सरकार है, जो पीरियड टाइम में सरकार चल रही है वो सेंटर में सरकार है, और आपको पता है अगले 4-5 साल तो वही रहने वाली है। तब तक अदानी ग्रुप का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं जानता हूँ आप काफ़ी समय से इसमें फंसे हुए हैं, बट समय ज़रूर दें, ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। रिस्क लिया आपने तो रिवॉर्ड भी आपको ज़रूर मिलेगा। आगे क्या न्यूज़ है, जो यहाँ पर अदानी ग्रुप की कंपनी को इस वित्त वर्ष में यह 6ठा ऑर्डर मिला है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, जिसके कारण कंपनी की ऑर्डर बुक वैल्यू 57,561 करोड़ रुपए हो गई है। इस प्रोजेक्ट में 2 बड़े 765-400 kV ट्रांसफार्मर जोड़कर नवीनल मुद्रा विद्युत सब स्टेशन को अपग्रेड करना भी शामिल है। कंपनी के मुताबिक इस सब स्टेशन को भुज सब स्टेशन से जोड़ने के लिए 75 किलोमीटर लंबी 765 kV डबल सर्किट लाइन का निर्माण किया जाएगा। एंड क्या न्यूज, और AESL को कर दिया गया है हस्तांतरित। इस प्रोजेक्ट में
AESL के कुल ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में 150 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है और 3000 MVA की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता जोड़ेगी, जिससे उनकी क्षमता क्रमशः 25,928 CKM और 87,186 MVA हो जाएगी। अदानी ट्रांसमिशन ने कहा कि उसने टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली सिस्टम के तहत प्रोजेक्ट जीता है और PFC काउंसलिंग में लिमिटेड बोली प्रक्रिया की समन्वय थी। आगे क्या न्यूज है? प्रोजेक्ट SBPP को औपचारिक रूप से 22 मार्च 2025 को ES यानी कि अडानी सॉल्यूशन को हस्तांतरित कर दिया गया है। अडानी सॉल्यूशन देश की सबसे बड़ी निजी ट्रांसमिशन कंपनी है, जिसके पास 25,928 CKM का ट्रांसमिशन नेटवर्क और 87,186 MVA की ट्रांसमिशन क्षमता है। आगे क्या न्यूज है? 76 अरब रुपए होने का अनुमान। अडानी सॉल्यूशन रिटेल बिजली वितरण क्षेत्र में भी मौजूद है। यह मुंबई और औद्योगिक केंद्र मुद्रा SEZZ में लगभग 1.3 करोड़ उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करती है। कंपनी अपने स्मार्ट मीटरिंग कारोबार को भी बढ़ा रही है। तो देखो, स्मार्ट मीटरिंग के कारोबार को भी बढ़ा रही है, इस चीज़ का ध्यान रखें, और लगातार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को भी हासिल कर रही है। भारत की अग्रणी स्मार्ट मीटरिंग इंटीग्रेटर बनने की राह पर है। अडानी यानी सॉल्यूशन अपने ट्रांसमिशन वितरण और स्मार्ट मीटर कारोबार में मजबूत वृद्धि दर्ज करने के लिए तैयार है। एलारा कैपिटल के नोट के अनुसार कंपनी का ट्रांसमिशन ABITD वित्त वर्ष 27 में दोगुना होकर 76 अरब रुपए होने का अनुमान है। आगे तो गाइस यहाँ पर ये थी न्यूज़। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये लगातार प्रोजेक्ट हासिल कर रहे हैं और इस वित्त वर्ष इसमें 6 प्रोजेक्ट हासिल कर लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो लोग इसमें फंसे हुए हैं वो लोग लगातार कमेंट करते हैं। देखो, वैसे काफ़ी टाइम से स्टॉक है, काफ़ी ऊपर आ चुका है, इंडेक्स के साथ हम लगातार दम भर रहे हैं। कभी कभी इंडेक्स के साथ स्टॉक चलता नहीं तो सभी भाई कमेंट करते हैं। देखो, कुछ कभी क्या होता है ना, स्टॉक में लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी FNO में पोजीशन ज़्यादा होने की वजह से स्टॉक दबाव में रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। जिस तरफ स्टॉक चलना होता है उसी तरफ FNO में पोजीशन होती है, जिसके चलते स्टॉक में दबाव आता है और चल नहीं पाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जिसके वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बट आगे एक चीज़ ध्यान रखें, अडानी सॉल्यूशन का फ्यूचर ब्राइट है। लगातार ये बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, लगातार यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हासिल कर रहे हैं और स्मार्ट मीटरिंग में भी इनका ध्यान है, जो कि उसे भी एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपके पास इस स्टॉक में होल्डिंग है तो समय दें आपको अपने स्टॉक को 1 से 2 साल का। काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है इसका, अडानी सॉल्यूशन का। और अभी तो प्रोजेक्ट आना, और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, सभी भाइयों को डर होता है। देखो, डर के आगे जीत है। हम ऊपर के भाव से लेकर नीचे तक डोलाए, अब नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो आप क्या डरोगे? ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपने लॉस को तो बिल्कुल बुक नहीं करना है, समय दें। समय दोगे, रिस्क का रिवॉर्ड जरूर मिलेगा आपको। अब यहाँ पर बात करते हैं FNO की। यहाँ पर देखो, FNO यहाँ पर क्या कहता है? कुछ नहीं कहता। FNO में सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। 840 के बाद हम एक नया ट्रेंड बनाएंगे, नई यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है वो दिखाई देगी, नया चार्ट पैटर्न दिखाई देगा, जो कि सारे चार्ट पैटर्न को क्रैक करके ऊपर निकल चुका होगा आपका स्टॉक। नए सिरे से चार्ट पैटर्न बनेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का। तो 840 के ऊपर निकलते ही ट्रेंड अप हो जाएगा। हालांकि आज भी 840 के ऊपर गया, बट मैंने आपको बोला था वो नीचे आ सकता है, और आज की बड़ी न्यूज़ होने के बाद भी दबाव में आया। एंड एक चीज़ ध्यान रखना है, बिल्कुल निकलना नहीं है, लॉस बुक नहीं करना है। ये चार्ट को अपने दम पर बनाएगा, उस चार्ट पैटर्न को क्रैक करके ऊपर जाएगा ही जाएगा। वेट एंड वॉच करें, घबराएं बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं मंडे को इंडेक्स का क्या होता है। वैसे हम एक चीज़ बताएं, अगर इंटरनेशनल मार्केट से संकेत नेगेटिव होंगे फिर भी इंडेक्स है वो पूरी नेगेटिविटी को पचा जाएगा, क्योंकि आपको पता है बीच में 2 ट्रेडिंग सेशन ऑफ हैं। मंडे को ही मार्केट ओपन होगा, तो वेट एंड वॉच करें, घबराएं बिल्कुल नहीं। आज के परफॉर्मेंस की बात करें, 811 का इसका लो था। टुडे का ही बात करें, 846 का हाई था। देखो, ऊपर तो गया काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से, बट ये टिक नहीं पाया। इस चीज़ का ध्यान रखें, बड़ी न्यूज़ होने के बाद भी रिकॉर्ड तेजी थी वो अडानी ग्रीन में ही थी आज की डेट में। वॉल्यूम की बात करें, 27,11,820 का वॉल्यूम आया, जिसमें से डिलीवरी देखोगे, सॉरी यहाँ पर NSE की वेबसाइट पे वॉल्यूम देखोगे 22 लाख के करीब है, जिसमें से डिलीवरी देखोगे 7,91,961 यानी कि 8 लाख के करीब डिलीवरी उठी है, जो कि 36% निकल के आता है। इंट्राडे का चार्ट देखोगे, ओपनिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, एक बार ये नेगेटिव भी हो गया था, बट ट्रेंड यहाँ पर इसका इंटैक्ट है, ऊपर जाने की क्षमता रखता है। एंड मंडे को जब ओपनिंग होगी नेगेटिव हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें, बट आपको घबराना नहीं है। कंपनी लगातार बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है,
प्रोजेक्ट हासिल कर रही है। स्मार्ट मीटरिंग में भी इनका ध्यान है, इस चीज़ का ध्यान रखें। समय दें 1 से 1.5 साल, अगर आप देखोगे स्टॉक रिकॉर्ड तेजी की तरफ ऊपर बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन वॉच करें। समय दें, लॉस बुक ना करें। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।